तो ये तो कचहरी है। जब मैंने शुरू किया 2-4 लोग थे, अब देखिए वकील मुवक्किल, मैंने कहा ज़्यादा संख्या में, एक महिला भी है, तो मैंने सोचा आप कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से हैं। ठीक है। क्या? कर्नाटक से गाजियाबाद कोर्ट में आप क्या करने आई? घूमने आए थे। हम आपके फैन हैं, इसलिए हमने आपके साथ एक तस्वीर खिंचवानी है, इसलिए रुके। वो आप कर्नाटक में देखती है? हाँ, देखते हैं। हाँ उधर कर्नाटक में आप उधर आए थे ना? हाँ हम उधर देखे, कोलार गोल्डफील्ड आप आए थे उधर। हाँ। मैं तो कर्नाटक में बहुत जगह गया। हाँ, गए थे। KGF है ना, कोलार गोल्डफील्ड, वो मैं गया था, उधर दिखा, उधर आए थे ना। हम हर रोज आपका चैनल देखते हैं। माहौल तो क्या है? कर्नाटक में कन्नड़ चैनल देखते हैं, आप हिंदी चैनल नहीं, हम हिंदी देखते। तो आपका कर्नाटक में माहौल क्या? उधर कांग्रेस है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी है। तो हमको बताइए, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, पिछली बार 25 बीजेपी ने जीती थी, इस बार 25 पे लड़ रही है, तो कम हो जाएगी, 3 JDS को दे दिया, लेकिन कुमार स्वामी देवेगौड़ा को दे दिया 3 सीट दे दिया ना, तो इनकी 25 पहले ही थी। तो आपको क्या लगता है, सीटों में घटोतरी होगी, बढ़ोतरी? अब बढ़ने का तो 25 थी, घटने का क्या आपको लगता है, उम्मीद है? वो तो कांग्रेस सीट ज्यादा आना लगता है, दिखता है उधर कर्नाटक में। तो इट अपीयर्स दैट द कांग्रेस में गेट मोर सीट्स इन कर्नाटका। व्हाई? So because the government in Karnataka is rendering services very well, Siddaramaiah and DK Shivakumar, they are doing a very good service to the people. Therefore, there is the possibility of getting more seats to the Congress other than the BJP. तो उधर तो चर्चा चल रही कि मुस्लिमों को आरक्षण और ये वो की चर्चा चलने लगी, उसका कुछ असर? नहीं। आपको क्या लगता है? उधर कांग्रेस ज्यादा आएगी। इसकी वजह क्या? उधर की सरकार ठीक से चल रही है, माहौल ठीक है उधर। चलिए, मैं कर्नाटक इतना घुमा, वहाँ मुलाकात नहीं हुई, गाजियाबाद की कोर्ट में आप लोगों से मुलाकात। Whenever you come over to Kolar and KGF, we were there and we were observing you every moment. ओह, We are very हम happy एक आपके that साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। वो अभी हम लेते हैं शो करके। देखिए, बहुत खुशी होती है मुझे, देश खास करके साउथ के स्टेट्स के जब लोग बोलते हैं, तो मैं कर्नाटक अभी फिर आने वाला भी हूँ कुछ दिनों के बाद। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। जी बताएं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सिंपल, कि इस लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले लोगों के दिमाग में कौन कौन से मुद्दे एक मतदाता के तौर पर आप देखते हैं कि चर्चा के विषय? भाई मेन तो ये है, बेरोजगारी बहुत है जो यहाँ जो है, वैकेंसी बहुत कम निकलती हैं तो भरी नहीं जाती। अब वकील हैं बहुत सारे लगे हुए तैयारी में, सिलेक्शन कहीं होता नहीं है जी। भाई ये मुद्दे जो बेरोजगारी वगैरह, ये जो एजुकेशन वाला जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस एजुकेशन वाले मुद्दे में बीजेपी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। ध्यान दे रही है कि जो गरीब पिछड़ा व्यक्ति है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो ना पढ़े, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। दूसरी चीज, दूसरा मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी का। आप देख लीजिए कि बीजेपी जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? हम 2 करोड़ की बात करें, आप 15 लाख भी बेरोजगारी को आप जॉब नहीं दे पाए। हाँ, हम आपसे मिलने आए हैं और आपको मिलके मैं तो ऊपर से भाग के आई हूँ कि आपसे मिलूं, क्योंकि मैं आपकी न्यूज़ ना बहुत देखती हूँ। मेरा नाम निर्मला रावत है, मैं गाजियाबाद विजयनगर में रहती हूँ। यहाँ एक केस के सिलसिले में आई हूँ, तो मैं आपको देखा ना तो भगे आई है। मैंने कहा मैं आपसे बात करूं और मेरे को बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अरे आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि चुनाव का मुद्दा क्या है, योगी मोदी सरकार के बारे में आपकी राय क्या है? हम तो दिल ठोक के बीजेपी के हैं, दिल ठोक के, बस जो काम करेगा हम उसके हैं। हाँ, कोई हमको तो खर्चा पानी दे नहीं पा रहा है, लेकिन यह है कि जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। महिलाएं ज्यादा किधर हैं? महिला मुझे लगता है बीजेपी की तरफ भी थोड़ा अटैक है। किस वजह से? थोड़ा औरतों का जो है सुरक्षित रहना चाहती हैं, है ना। बस मैं तो और किसी के नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर। मेरा महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बस 2 है। रोजगार का मुद्दा है समस्या सर, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा में। तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे इसके पहले की सरकारों में सबको सरकारी नौकरी घर में। आपसे बात करने का बहुत शुक्रिया भैया। ये तो सारे आपका प्यार है ना जो आप बांट रहे हैं,
उसकी वजह से आए हैं सारे लोग। बाकी तो जो हो रहे होने दो, लेकिन सच कह रहा हूँ, आपकी वीडियो नहीं छोड़ते हम, रात को 11 बजे तक लगे रहते हैं जब तक नींद नहीं आती। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आपकी वीडियो देखते थे हम सर, आपसे कई बार मिले भी वहाँ। देश में महंगाई की मार झेल रहे बहुत, रोजगार नहीं, जब भी पेपर देवा जब भी आउट हो जा, पता नहीं कहाँ जाएगा देश, कहाँ बचेगा कहाँ नहीं जी, मजदूरी है नहीं। कुछ ऐसी बात आई थी कि छोड़ गए, आप छोड़ गए। अरे वो सब फालतू है। राजीव रंजन की वीडियो देखते हैं लोग। अरे बहुत महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। अरे एक मिनट, अरे वकील साहब क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? मैं यहाँ राय ले रहा हूँ, आपस में आप लोग तो बहस करने लगे। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि देश में लोकसभा चुनाव के आम लोगों के दिमाग में मुद्दे क्या है? मुद्दा तो हमारे जो मांगे वो थी, जो देश की मांग थी, वो पूरी कर दी मेल मेल। अब छोटे मोटे रोजगार की, महंगाई की तो समय के साथ बढ़ती रहती है, कोई जरूरत नहीं है मुद्दे की। नहीं, क्या कह रहे हैं? जो विशेष मांगे थी 370 और बहुत सारी राम जन्मभूमि का सड़कें बनाई हैं, आना जाना सुगम कर दिया, और क्या चाहिए। और महंगाई तो समय के साथ बढ़ती ही है, इसी हिसाब से कमाई बढ़ी है, लोगों की कमाई नहीं बढ़ी है। और रोजगार का मुद्दा वो उठा रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पढ़े लिखे हैं उनको सबको रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन बाबू जी आप तो गलत कह रहे हैं। भाई साहब प्लीज प्लीज, मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, आपसी बहस मत करो।